शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम। बाबा, आपके श्री कमल चरणों में अभी संध्या के 4:51 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे गुरु महाराज जी 13 अक्टूबर है और संध्या की इस पुष्प भरे हाजिरी को लेके बाबा आपके श्री कमल चरणों में हाजिर हूँ। बाबा, मेरे संध्या वेले शुक्राने को स्वीकार करना। आज बाबा सोमवार का दिन है, महाशिव का दिन है। मेरे किए हुए सारे माड़े कर्म की माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। और बाबा, आपका महादिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। बाबा, अपने अंतर मन से बाबा हर एक पल हर एक श्वास से बाबा आपको ही शुक्राना है गुरु महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज अहोई अष्टमी है और बाबा ने बच्चों के लिए भी बहुत सारा ब्लेसिंग दिया है। बाबा, आप हमारे बच्चों को बाबा लंबी आयु का वरदान दे रहे हैं। बाबा बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। मेरे संगत परिवार में जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं बाबा, सबका फूल ऐसे ही खिलता रहे, सबके घर बच्चों से चहकता महकता रहे बाबा। किसी के बच्चों पे बाबा कोई बुरी नज़र ना लगे, कोई गलत राह में ना भटके गुरु महाराज, यही कामना करती हूँ बाबा। और अहोई माता से भी यही प्रार्थना है हमारी कि हे अहोई माँ, हमारे सभी माँओं के बच्चों को माँ सुरक्षित रखना और सबके आंचल ऐसे ही खिलता फूल के साथ बनाए रखना माँ। सबके घर ऐसे ही भरा पड़ा रहे। और गुरु महाराज, अभी संध्या के इस शुक्राने में बाबा अपने पूरे परिवार की तरफ से हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। आपकी दोनों नातिनों की तरफ से बाबा आपका कोटिदान शुक्राना है। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा सुबह से ही 22 44 7 4 टाइम 7 4 टाइम 1 33 बाबा ने अनगिनत ब्लेसिंग्स 4 टाइम 6 6 का इतना सारा ब्लेसिंग बाबा आप दिखाए हैं। तो मेरे आज उन सभी एंजल्स को भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमें हर वक्त ब्लेस करते रहते हैं। हमारे एंजल्स नंबर शुक्राना शुक्राना एंजल्स। पूरे इस ब्रह्मांड को मेरा शुक्राना है, जो कि इस प्रकृति को भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इस पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाहट बाबा, पूरे दिन आपने बटरफ्लाई के रूप में बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिया गुरु महाराज। आपका कोटिदान शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपका लख लख पारी का शुक्राना है बाबा। आपने आज ढेरों सारे टेलीपैथी मैसेज के थ्रू ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है बाबा। कुछ दिनों से हस्बैंड अंकल जी की दुकान में भी बाबा बहुत अभी इतना मार्केट मतलब सही नहीं चल रहा है, तो वो भी टेंशन में थे गुरु महाराज। सब कुछ अब सही सही आप कर रहे हो। और आज आपके दामाद अंकल जी बाबा दुकान के काम से थोड़ा फिर से बाहर जाने वाले हैं बाबा। आप उनके अंग संग रहना गुरु महाराज, उनकी रक्षा करना बाबा, और सही से उनको लेके जाना और लेके ही आना, क्योंकि सब कुछ आपका है बाबा, हम भी आपके हैं बाबा। तो सब कुछ आपके हाथ में सौंपा हुआ है बाबा। अपने दोनों इन नातिनों के बाबा अंग संग रहना बाबा, इनकी रक्षा करना, पूरे संगत परिवार के बच्चों पे, घर पे, परिवार पे, पति पे, सब पे बाबा अपनी मेहर वाली दृष्टि बरसाना गुरु महाराज। और इसी के साथ बाबा आपने बहुत सारी एज ब्लेसिंग दी है बाबा। कहते हैं तेरे पति के लिए भी बेहिसाब धन और नई प्रॉपर्टी तेरे ऊपर से कोई भी नज़र नहीं रहेगा, सब हटा दिया गया है। शुक्राना बाबा। आप सब जानी जहानो बाबा, कौन क्या करता है हमारे लिए बाबा, आप हमें अलर्ट करते हो। बाबा ने कहा है परेशान ना हो, तेरा काम हो जाएगा, पैसों का इंतज़ाम मैंने कर दिया, कोई भी काम नहीं रुकेगा, तू बस शुक्राना कर और ऐश कर। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा है तेरे लिए एक शुभ समाचार है, मैंने तुम्हारे लिए सभी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख संपन्नता आने वाली है। शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका लख लख बारी का शुक्राना। बाबा कहते हैं तू बहुत भाग्यशाली है, तेरा सोचा हुआ हर काम पूरा होगा और तेरा जीवन ऐसे ही फूलों से महकेगा। तू बस शुक्राना ही करना। तेरी जिंदगी कोई बोझ नहीं है, ये एक खूबसूरत उपहार है, इसे हंसकर जी और आनंद ले। तेरा वक्त अब सिर्फ खुशियों का ही है। बाबा आप जानते हैं बाबा, आपके बच्चे परेशान हो जाती हूँ बाबा, मैं आपकी बेटी बाबा कभी कभी सोचती हूँ कैसी ज़िंदगी आपने बख्शी है बाबा, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ बाबा इस लाइफ से। आप सब जानी जहानो बाबा, आप हमें टेलीपैथी थ्रू आके बातें करते हो बाबा। आपका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा, ये सच्ची में उपहार ही है। इस ज़िंदगी में हमारे इतने सुंदर
परमपिता परमेश्वर इतने प्यारे बाबा मिले हैं, और बाबा सब कुछ तो भरा पूरा है, पति हैं, 2 बच्चे हैं, सब कुछ है बाबा, फिर भी ये मन है ना बाबा, भटकता रहता है, कभी भी ये मन शांत होता ही नहीं है, हमारा पापी मन है बाबा। आप अपने कंट्रोल में हमारे मन को कर लीजिए बाबा, हमें इतनी संतुष्टि बाबा बख्शिए कि बाबा ये एक ही जगह ठहरा रहे, किसी के बोली से, किसी के वचन से, किसी चीज़ से भी हमें बाबा तकलीफ आहत ना पहुँचे। जब ये हमारे आस-पास जो भी मतलब होता है बाबा, कोई कुछ बोलता है या कोई रिएक्ट करता है, उसी की वज़ह से ये मन इधर-उधर भागता है और बहुत कुछ सोचने पे हमें मजबूर करता है बाबा। तो मैं अपने मन को, मैं अपनी आत्मा को बाबा आपको ही समर्पित करती हूँ बाबा। आप उसे कंट्रोल करना, आप उसे अपने तरीके से लेके चलना बाबा, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है गुरु महाराज। बाबा जो मेरे लिए सही हो बाबा वही करवाना मेरे मन से बाबा, वही मैं सोचूँ, वही मैं बोलूँ, वही मैं करूँ बाबा। कभी मेरा मन विचलित ना हो गुरु महाराज, ये मेरे साथ बार-बार हो रहा है गुरु महाराज। पापा कहते हैं बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा, जब तू मुस्कुराएगी और कहेगी गुरुजी मैंने जो नहीं सोचा था उससे भी आपने कई गुना ज़्यादा दिया है। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, ये सब करने कराने वाले, बोलने वाले, हमें ये सूची डालने वाले बाबा आप ही हो बाबा। हम कुछ नहीं जानते बाबा, हमारा आने वाला कल कैसा होगा सब आप देख रहे हो बाबा। हमारा पिछला कल, आज आने वाला कल, अभी जो चल रहा है सब आपके हाथ में है, समर्पित है बाबा। बाबा कहते हैं जब मैं तुझे तितली रूप बीच दर्शन दूँ और तब तू मुझे किसी चीज़ के पास घूमता या उस पर बैठा देखे तो समझ लियो कि वो चीज़ तुझसे दूर होने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना और मंत्र जाप कर। शुक्राना बाबा। बाबा ये बात पता नहीं क्या था, मैंने भी नहीं समझ पाई कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है बाबा। ऐसा कुछ भी हमारे लिए जो अच्छा हो वो हमसे दूर ना जाए बाबा, लेकिन अगर बुरा चीज़ है हम हमारे लिए कुछ भी, तो वो हमारे आप जो जैसा चाहो बाबा वैसा करना, लेकिन सब में हमारी ही भलाई हो बाबा। बाबा कहते हैं आजमा आहोई ने तेरे घर के संतान के नाम का रक्षा की डोर बांधी है, शुक्राना कर देना, हर संकट टल चुका है। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा। आपको सब पता है, कुछ दिनों से बाबा बार बार यही सब मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और बहुत सारी आंटियों का भी मैंने सत्संग सुना, उन वो भी यही कह रहे थे कि बार बार ये आ रहा है कि मतलब मैसेज में, टेलीपैथी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि मतलब तेरे घर पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। फिर कहीं और दूसरा जगह मतलब थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो उसमें आता है कि बहुत जल्दी तेरी घर रौनक लगेगी, खुशखबरी आने वाली है। तो मैं भी इस सब चीज़ों में बाबा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि क्या कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है, क्योंकि बाबा हम तो यही टेलीपैथी के जो भी मैसेजेस होते हैं उसी को हम सोचते हैं कि बाबा हमसे टेलीपैथी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये फेक भी होता है बाबा। लेकिन कभी-कभी बाबा ये सारी बातें सच निकलती है बाबा, हम हमारे हमारे समझ से सब परे हैं बाबा। प्लीज़ हमारे इस कन्फ्यूजन को बाबा, अपने बेटियों के कन्फ्यूजन को दूर करो, जो हमारे हित के लिए सही हो, जो हमारे लिए सही हो बाबा, वही हमारी नज़रों के पास आए बाबा। और बाबा अगर हमारे लिए कुछ संकट भी आना हो बाबा, तो उसे तो आप, उससे पहले तो बाबा आप हो, तो हम क्यों घबराएं, है ना गुरु महाराज। तो बाबा ने कहा है सारे संकट अब टल चुके हैं, कोई भी विपत्तियाँ, कोई भी नुकसान तेरा अब नहीं होगा। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा कहते हैं पुत्र आज से सारी परेशानी मेरी, रो मत, तुझे बहुत संघर्ष किया है, बस अब सब ठीक करने का वक्त आ गया है, तू घबराना नहीं, सब मेरी रजाविज होगा, तू बस शुक्राना बढ़ा दे। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख बारी का शुक्राना बाबा। ये शुक्राना करने वाले बाबा आप ही हो बाबा, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तेरी आंखों के आंसू मुझसे छिपी नहीं है, यकीन रख ये दुख के आंसू जल्द ही खुशी में बदलेंगे। जैसे मैं हंसता हूँ वैसे ही तू हंसेगी, और तेरा परिवार सब दुखों से मुक्त होने जा रहा है बहुत जल्दी। कोई भी नेगेटिव चीज़ तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा है कि अहोई अष्टमी दिन तेरे बच्चियां नु बड़ी उम्र ब्लेस कर देता। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, ये सब करने कराने वाले बाबा आप ही हो बाबा। आप अपने दोनों नातिनों को बाबा बहुत बहुत भाग्यशाली बनाना बाबा, बहुत नाम करें, आपका नाम रोशन हो कि हाँ परमपिता परमेश्वर गुरुपा की नातिन है, महाशिव की नातिन है बाबा। आप ही के बच्चे हैं बाबा, जो सही हैं उनके लिए वो करिएगा बाबा, इन्हें सही मार्ग दिखाइएगा, सही रास्ते पे चलवाइएगा बाबा। बाबा कहते हैं पुत्र मैंने सब सोच लिया है कि तुझे कब और क्या देना है, तू चिंता ना कर, बहुत जल्द भाग्योदय होगा तेरा, बस कुछ दिन और। शुक्राना बाबा ये सब समझाने के लिए, बतलाने के लिए बाबा। आपकी बेटी बहुत बाबा नादान है बाबा, बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ बाबा, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट देखे हैं गुरु महाराज, इस इतनी कम उम्र में बाबा मैंने बहुत स्ट्रगल लाइफ का मैंने झेल चुकी हूँ गुरु महाराज। अब मैं, मेरे से होता भी नहीं है बाबा, मैं सोचती हूँ कि अब बस ये मतलब जितना भी दुख के दिन है बाबा अब तो
ख़त्म कर दो, अब तो नई अच्छे से फिर से अच्छी सी लाइफ़ जीऊँ बाबा। सब करने कराने वाले बाबा आप हो, जब आपने कह दिया तो बाबा ये पत्थर की लकीर ही हैं बाबा, मेरा दिन बदलेंगे, बहुत जल्दी बदलेंगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता परमेश्वर हैं, मेरे महाशिव हैं बाबा, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपके छत्र छाया में हूँ बाबा। कोई अब मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरु महाराज, क्योंकि मैं परमपिता परमेश्वर की बेटी हूँ। बाबा हमेशा मेरे साथ है और सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है बाबा। मेरे सारे रिश्तेदार बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, मेरे मन को बांध दीजिए, मेरे मन में कोई भी बेचैनी, कोई भी बाबा ऐसा हलचल, कुछ भी नेगेटिव सोच बाबा मेरे मन में हावी ना करे मेरे मन को, क्योंकि बाबा ये नेगेटिविटी जो है बाबा, ये भी मन में बहुत हावी करता है, तो माइंड हमारा डिस्टर्ब होता रहता है गुरु महाराज। जब मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है, फिर भी बाबा दिमाग में कुछ कुछ बुरे ख्याल आते हैं बाबा। बाबा प्लीज़ मेरे दिमाग से ये सब बुरे ख्यालों को बाबा, नेगेटिविटी को बाबा प्लीज़ गुरु महाराज दूर कर दीजिए बाबा। हमेशा हमारे अंग संग रहना और जो मेरे लिए सही हो बाबा वही करना बाबा। सब कुछ आपका है, देने वाले कराने वाले सब आप हो बाबा। और मेरे पूरे साथ संगत जी को बाबा ऐसे ही ब्लेस करना। मैं सबकी तरफ से बाबा आपको कोटिदान शुक्राना करती हूँ। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारे बाबा कर्मों को कटवाने में बाबा वो भी बहुत आगे अग्रसर होके बाबा हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे सारे सत्संग बाबा प्लेटफॉर्म तक लाते हैं बाबा। बहुत हमारे कर्म कट रहे हैं बाबा, उनके भी पूरे परिवार को बाबा ब्लेस करना गुरु महाराज। आपका कोटन कोट शुक्राना बाबा। तो कहते ही हैं कि तू जिसका भला करेगी तो उससे पहले मतलब मैं तेरा भला कर दूंगा। तो बाबा जो भी मतलब इस सत्संग को शेयर करते हैं अंकल जी आंटी जी, उनके पूरे टीम बाबा, उनको पहले बाबा ब्लेसिंग देना, उनको ढेरों सारी ब्लेसिंग देना बाबा, क्योंकि वो उनके थ्रू ही हमारा बाबा कर्म कटता है और आप हमें ब्लेस करते हो बाबा। तो आपका अंतर्मन से बाबा शुक्राना है सभी की तरफ से बाबा। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ मैं अपने इस संध्या वाले शुक्राने को यहीं पे पूरा करती हूँ बाबा, आपके महादिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ, और पूरे ग्रुप परिवार से और पूरे संगत परिवार से। तो सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए, मेरे सत्संग नहीं शेयर हो रहे हैं। और मैंने उस दिन चैट पे विपिन अंकल जी से बोला भी था, तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, फिर शायद वो भूल गए, पता नहीं। बाकी गुरुजी महाराज की क्या मर्जी है, क्या वो वही जाने, है ना संगत जी। जो करते हैं गुरुजी महाराज करते हैं। तो संगत जी, आज दिन है सैटरडे, और आज अभी टाइम हो रहा है 8:25। संगत जी, कल भी मैं इसी टाइम सत्संग की थी, आज भी इसी टाइम कर रही हूँ। अभी थोड़ा ना सामान लेना था तो मार्केट चली गई, तो इसलिए लेट हो गई, फिर आई खाना बनाने लगी। सब कुछ देखना पड़ता है ना संगत जी। तो अभी, और आज है 11 अक्टूबर संगत जी। तो शुक्राना बाबा का, मैं अभी सत्संग कर रही हूँ रात में 8:25 पे। तो आज का मेरा सत्संग है संगत जी। अब आज ना मैं ना तितली के दर्शन हुए गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका संगत जी। काली ब्लैक कलर की तितली, इतनी सुंदर और बड़ी थी संगत जी, बहुत बड़ी तितली थी। मेरे बालकनी में पीछे आए जाए वहाँ हमने पौधे रखे, कभी कड़ी पत्ते के पौधे पे बैठ रही है, कभी समी के पौधे पे बैठे, कभी अंदर ग्रिल हमारे लगी है संगत जी, तो वो कभी ग्रिल के अंदर आ रही, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा बालकनी का दरवाजा खोल दिया, मैंने कहा घर के अंदर आ जाए, तो नहीं आई। फिर मैं बार बार गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अंदर आ जाओ प्लीज, गुरु जी अंदर आ जाओ, मैं करती रही। तो बस दर्शन दिए थे और मेरे कष्ट काट के ले गए, क्योंकि मुझे एक बार महसूस हुआ ना, मेरा ना पहले मन नहीं कर रहा था काम करने का, उसके बाद ना पता नहीं कैसे ना, फिर काफ़ी देर बाद ना मन हुआ, तो मैं घर के काम करने लगी। तो शुक्राना बाबा आपका, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ देखते हो।
तो बहुत-बहुत शुक्राना, और इतने प्यारे-प्यारे आप सत्संग सुनवाते हो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। बेटी का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना है, और हस्बैंड अंकल का कष्ट काटने के लिए शुक्राना है, बेटी का कष्ट काटने के लिए शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे मायके परिवार का शुक्राना और ससुराल परिवार का शुक्राना, सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। और मेरे मामा जी के कष्ट काटो भगवान आप गुरुजी महाराज, उनके कष्ट जल्दी दूर कर दो गुरुपा। और अभी मेरी एक नंद की बेटी है, उसका शायद जॉब लगने वाला है गुरुजी महाराज, उस पे भी कृपा कर देना। उनको बड़ी दिक्कत है घर में गुरुजी महाराज। और शुक्राना है बाबा आपका सारे कष्ट काटने के लिए। और एक सत्संग सुन रही थी आज विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें हेमा आंटी का भी सत्संग था, उसमें मेरी प्यारी फ्रेंड का सत्संग था, और बस यही सब था गुरुजी महाराज। तो उसमें बीमारी का था संगत जी, और उसमें शायद दीक्षा बेटा का भी सत्संग था, गुड़िया आंटी का भी सत्संग था, और एक और किस और एक आंटी थी, झुमकी आंटी थी, सॉरी, हाँ झुमकी आंटी का था। तो शुक्राना बाबा उसमें था कि पेट में पनप रही बीमारी, शरीर में पनप रही बीमारी, तो शुक्राना बाबा उसको काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। बस संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी महाराज। हमेशा कृपा बनाए रखना, हमेशा स्वस्थ रखना, परिवार पे हमेशा कृपा बनी रहे, मेहर करना। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करते हैं, कोई भी दुखी ना रहे गुरुजी महाराज, सबके कष्ट काटो गुरुपा। बस संगत जी पूरे गुरु परिवार की तरफ से शुक्राना है। तो जय गुरु जी संगत जी। और एक बात और बोलूँगी संगत जी, शालिनी आंटी के बड़ी मम्मी के अभी मैंने बात हुई मेरी, तो उनकी जो डेथ हो गई है, उनकी आत्मा को शांति देना मेरे गुरु जी महाराज। बस जो जहाँ है बस सुखी रहे, बस कोई भी परेशान ना रहे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, पूरी टीम को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो जय गुरु जी संगत जी। आज है 12 अक्टूबर, और दिन है संडे, और अभी टाइम हो रहा संगत जी 6:25। तो मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी आज का मेरा सत्संग है। आज गुरु जी महाराज मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए हैं संगत जी, इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे सत्संग रहते हैं ना। सुनते, आज मैं सुनते सुनते ना एक बार सो भी गई, तो काफी देर तक सोती रही, सत्संग चलता रहा, सोती रही, सत्संग चलता रहा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें भी गुरु जी महाराज का मैसेज था कि तेरे बीमारी जड़ से कट जाएगी, और ये सत्संग सुन ले। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें मतलब ना पता नहीं, मैं सो रही थी, सो के उठी, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मैं यही कह रही हूँ। अब आजकल ना संगत जी पता नहीं आदत हो गई, कुछ भी खाओ, कुछ भी मतलब कहीं दर्द हो तो बस गुरु जी ऐसे हो रहा है, गुरु जी वैसे हो रहा है। अब तो संगत जी मुझे ना इतनी टेंशन ही नहीं रहती कि मतलब बच्चों का या मतलब हस्बैंड का या घर परिवार का, मुझे नहीं रहती। अब बस गुरु जी हैं तो संभालेंगे। तो शुक्राना बाबा आपका, इतनी हिम्मत देने के लिए, इतनी ताकत देने के लिए, इतनी चोट लगी सब ठीक करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हस्बैंड अंकल का काम बंधा हुआ था, उसको खुलवाया आपने, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और बेटे के कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना, बेटी का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, मैं मायके और ससुराल पक्ष से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ।
और अपने मामा जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज वो आजकल रात में सो नहीं पाते, उनको दर्द रहता मुँह में। अब देखिए प्लीज़ गुरु जी महाराज, उनका उनकी तरफ से शुक्राना मैं ही कर रही हूँ, उनका सत्संग मैं ही करती हूँ गुरु जी महाराज। तो उनके लिए भी अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज, आप देख लीजिए। और जो भी मैं भूल जाती हूँ बोलने के लिए, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत भूल जाती हूँ संगत जी, अगर मैं लिख के ना रखूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो शुक्राना बाबा। और संगत जी एक ना मेरे पास आँखों का आया सत्संग, तो आँखों की ब्लेसिंग थी। अब मैंने कहा अभी सुनूंगी, वो पता नहीं कैसे हट गया। अब लेकिन ये देखती हूँ ना, जो गुरु जी महाराज को सुनवाना होता है ना वो नहीं हटता, वो रहेगा, और जो नहीं सुनवाना होता वो हट जाता है। तो शुक्राना बाबा, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है आपका। संगत जी ऐसे मेरे छोटे छोटे सत्संग रहते हैं, तो बस मेरा ये छोटा छोटा सत्संग है। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, धन वर्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज का मैसेज आया था, तेरे घर में धन धन वर्षा होगी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। सत्संग सुनती हूँ, जो उसमें मैसेज लिखे होते हैं सारे याद नहीं रहते गुरु जी महाराज मुझे, तो जो शुक्राना करना होता है वो मैं नोट करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो सत्संग नहीं पूरा अधूरा रह जाता, मेरा पूरा नहीं सुन पाती, उसके लिए भी मैं क्षमा भी चाहती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ। शायद जितना सुनते हैं उतना ही मेरे लिए होता होगा। तो जय गुरु जी महाराज। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी को हमेशा स्वस्थ रखना और हमेशा खुश रखना, और उनके पूरे परिवार पे मेहर बनाए रखना। पूरी टीम को भी खुश रखना और स्वस्थ रखना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार का कष्ट काटना और सबको स्वस्थ रखना, सुखी रखना गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। जिसके बच्चे परेशान हैं उन सबको ठीक कर दो, सबके बच्चे ठीक रहें, किसी पे कोई कष्ट ना आए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अभी संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें था मैसेज में कि तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है, तभी तो मैंने तुझे चुना है। तो मैं एकदम ना पढ़ के मैसेज ना एकदम अंदर से मेरे को इतना फील हुआ, मैंने कहा गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है आपका बाबा, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज, और अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, जो भी मुझसे गलती होती है, और मुझे गुरु जी महाराज किसी के आगे मैं ऐसे मतलब मुझसे कोई गलती ना हो, मैं किसी को गलत ना बोलूँ, मैं हमेशा नीमा होके रहूँ, इतनी समझदारी मुझ में रखो गुरु जी महाराज। मुझे गुस्सा ना आए, ना मैं गुस्से में किसी को बोलूँ गुरुपा, और मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छे समझदारी से वो चलें। बस यही है गुरु जी महाराज। और आपने जो करवा चौथ पे आपने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, अनंतम शुक्राना। और अपनी बेटियों को खुश रखते हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना। एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, उसमें था कि ये सत्संग सुन ले, नहीं तो कष्ट तुझे होगा तो मुझे भी सहना पड़ेगा। तो शुक्राना बाबा, इतना ध्यान रखते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो बस संगत जी ये मेरा छोटा छोटा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम जय शुक्राना, गुरु जी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह सुखाना सत्संग लिपि लंकर और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि आज समय हो रहा 6:41 और आज तारीख है 12 अक्टूबर। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की इधर रोज मैसेज आए, तेरे पे कष्ट है, तेरे पति पर तेरे बेटे पर कष्ट है, बहुत संकट, बड़ा संकट डाल दिया है। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। और मेरे पैरों में सही में दर्द, उसके लिए रोज गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं, रोज सुनवाते हैं। पैरों और आंखों में दोनों में मुझे दर्द है, मेरे पैरों में दर्द, आंखों में भी तकलीफ है, और आंखों की तकलीफ सत्संग सुनने से कम गया है गुरु जी। संगत जी, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। और पैरों में भी तकलीफ कम गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा है।
उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, बेनती शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना करते हैं, अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी। इसी शुक्राने के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। जय ओम संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 12 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है शाम के 6:53। तो ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। तो गुरु पा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं और मुझे तितलियाँ भी दिख रही है, वाइट कलर की, क्रीम कलर की, येलो कलर की, रेड कलर की। और मैं नीचे फ़िल्टर का पानी लाने गई थी बॉटल से, तो मेरे ऊपर से एक ब्लैक कलर की तितली मेरे सिर पे से गई। तो मैं बोली थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुजी महाराज, जो आप हमारे कष्ट हर रहे हैं और हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी उनके यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं, उनका भी शुक्राना। और ये गुरुपा बोल रहे थे कि तू मेरे हाथ चूमेगी नहीं तो सिर चूमेगी, क्योंकि मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ तुझे, तो तू पहले सोच क्या ये करने वाली है। तो और तुम्हारे बच्चों का भी मैंने अच्छा पूरा लाइफ लिख दिया है, और तुम्हारा भी, और तुम्हारे बच्चों को भी मैंने ब्लेसिंग भेज दी है, तुम्हें भी भेज दी है, पूरे परिवार को तुम्हारी ब्लेसिंग भेज दी है। और अभी ये गुरुपा के मैसेज बहुत अच्छे प्यारे प्यारे आ रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, आपका लाख लाख शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है, मेरे तरफ से भी शुक्राना है। मैं संध्या पुणे से बोल रही हूँ। मेरा बेटा प्रतीक की तरफ से भी है शुक्राना, बेटी पीयूषा की तरफ से भी है शुक्राना सत्संग, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से है, मायके ससुराल वाले की तरफ से, मायके वाले की तरफ से। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुजी महाराज जो हमारे अंग संग रहते हैं। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी दी बेटी गुरु जी दा शुक्राना करदी। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरुपा सदा। जय गुरु जी। शुक्राना रहमता बख्शण दा शुक्राना, सारियां उंजला दूर करन दा शुक्राना, इज्जत मान सम्मान देन दा शुक्राना। हे प्रभु तुहाडे चरनां च अरदास है कि असीं ठीक ठाक सारा परिवार असीं अपना उत्थे तुहाडी शरण च पहुंच जाइए, कोई भी रुकावट कोई कुछ ना आवे। प्रभु शुक्राना शुक्राना, प्रभु शुक्राना रहमता बख्शण दा शुक्राना, सारियां उंजलां दूर करन दा शुक्राना। प्रभु मैं तुहाडे चरनां च अरदास करदी आं। मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा मगर पिया वा, पर की करा प्रभु, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ भी है नहीं, पर मैनू तुहाडे ते पूर्ण विश्वास है प्रभु। तुहाडे चरनां च एक मां अरदास करदी है प्रभु, तुसीं है। हे प्रभु 4-5 छुट्टियां हो जाण, बेटा मगर पिया वा, ना तो मेरा फिर उत्थे दिल लगना ना ਇਹਦਾ लगना इत्थे। प्रभु तुहाडे चरनां च अरदास है, एक मां दी अरदास कबूल कर लो प्रभु। उस बेटे ਨੂੰ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ, क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਮਾਂ। जय गुरु जी। शुकराना प्रभु मैनू क्षमा कर दो, मैं मंगदी हाँ मैनू क्षमा कर दो। तुहाडे चरनां च अरदास करदी हाँ प्रभु, तुहाडे चरनां च मैं अरदास करदी हाँ प्रभु, तुहाडे चरनां च अरदास है मेरी, ये अरदास कबूल कर लिओ प्रभु। साडे जाण दे विच कोई भी रुकावट ना पिओ। मैनू इन्नी खुशी है ना कि मैं अपने पापा दे घर जाना, मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है प्रभु, कोई भी रुकावट ना पवे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना गुरु प्यारी साध संगत जी। अज बच्चों की होई माँ का वरत है। असी अपने बच्चों की लंबी उम्र वास्ते, उन्होंने चंगा सब कुछ करने वास्ते बच्चों की माँ होई माँ का वरत रखती है। मैं होई माँ के माँ चरणों च प्रार्थना करती हाँ कि जय गुरु जी। शुकराना शुकराना माँ, रहमता बख्शण का शुकराना, सारियां उंजला दूर करन। जय श्री राम जय श्री राम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पण सब, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पण सर्वदा, जय नानक गुरु जी। नाम चढ़ती कला। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी, अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो गुरुजी, आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ गुरु जी, प्लीज़ आप इसको स्वीकार करना। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं अपने सत्संग कभी लिख के नहीं रखती हूँ। जो गुरु जी अब मेरी जीवा पे बैठ के जो बताते हैं, जो बुलवाना चाहते हैं मेरी जीवा से, मैं वही बोलती हूँ गुरु संगत जी। तो गुरु जी, आपकी बेटी वही बोलेगी जो आप बुलवाएंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि आज 13 तारीख जो है अहोई अष्टमी है, जो बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। सभी संगत जी को पता होगा, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले हम अपने गुरु जी के चरणों में करेंगे। उसके बाद सभी संगत जी को शुभकामनाएं हैं कि गुरु जी, आपने इतने अच्छा प्यारा दिन चुना और इस दिन मैं आज शुक्राना कर रही हूँ, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसमें आपकी बेटी यही अरदास करती है कि अहोई अष्टमी के व्रत में जो आज का दिन है, इस दिन सभी बच्चों को बहुत अच्छी उनको ब्लेसिंग देना गुरुजी। में सभी संगत के बच्चे, जो संगत के नहीं भी हैं, सभी बच्चे अच्छी राह पे रहें, अच्छे पढ़े लिखें, अच्छे इंसान बने, आपके चरणों से जुड़े रहें और अच्छे अच्छे अपने माता पिता की इज्जत करें और अपने समाज के लिए अच्छा करें। और मतलब सब ढेर सारी ब्लेसिंग्स सभी बच्चों की झोली में डालना गुरुजी। और जितनी भी मम्मियाँ ये व्रत रखती हैं, उनको भी इतनी हिम्मत ताकत देना कि वो इस निर्जला व्रत को, क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। और जैसे कि हमारे मतलब जो मैं रखती हूँ और बाकी जो मम्मियाँ वो जैसे रखती होंगी, बट ये निर्जला रखा जाता है। और इसमें गुरुजी सभी बेटियों को शक्ति दें कि वो ये निर्जला व्रत पूरी तरह से निभा सके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है, अभी मैं दोपहर को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी 12 बजे हैं मॉर्निंग के, तो अब आफ्टरनून ही हो गया है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है कि मैं और गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी कि मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो गया मेरा। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गए कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग कोई नहीं करा। तो बहुत सारे शुक्राने हैं दिल से, गुरुजी को हर पल का शुक्राना निकलता है, लेकिन हम ऐसे रिकॉर्ड करके जो गुरुजी कहते हैं और संगत में भी जाए, वो नहीं मैं कर पाई। उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ। मैं हर बार यही आके बोलूँगी कि गुरुजी, अपनी बेटी को माफ़ करना। शुक्राना सत्संग में मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ गुरुजी, आप ही करवाने वाले हो। आप ही हाथ पकड़ के अपनी बेटी से सारे शुक्राना सत्संग करवाइए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना करवा चौथ को भी करने वाली थी, लेकिन इस तरह से मतलब निर्जला व्रत किया जाता है, वो भी तो बस घर में सभी लोग थे, तो फिर ऐसे शुक्राना सत्संग करने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता जब तक सब मतलब घर बिल्कुल मतलब कोई सब अपने मतलब खाली घर जब होता है ना, मतलब कोई भी ना हो, तब करने में बहुत ही अलग ही एक आनंद आता है। तो उसमें हम दिल से अपने गुरुजी के चरणों में अरदास करते हैं, गुरुजी की वडियाइयाँ करते हैं, तो वो अलग ही चीज़ होती है, तो वो अलग मज़ा आता है। तो उस टाइम मैं सोचती रही, लेकिन संगत जी मैं कर नहीं पाई, तो गुरुजी उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मैं अभी सारी अपनी गुरु बहनें हैं जो गुरु संगत है, उनको मैं करवा चौथ की बधाइयाँ देती हूँ कि उनका करवा चौथ गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा रहा हो और सभी ने बहुत अच्छा से मतलब व्रत किया हो और गुरुजी ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दी हो। मैं यही आशा करती हूँ। तो उस चीज़ का बहुत शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, मैं अपना करवा चौथ का जो सत्संग है वो आपको सुनाती हूँ।
तो संगत जी गुरुजी ने मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरी करवा चौथ की सारी तैयारियां बिल्कुल टाइम पे करवा दी थी। और करवा चौथ से 2 दिन पहले ही मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवा ली थी, वो भी गुरुजी की बहुत कृपा थी। और मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, मेरी बेटी ने ही मेरे मेहंदी लगा दी, वो ज़िद ही करने लग गई। मुझे लगता है कि संगत जी कि हम अपने बच्चों को क्यों परेशान करें, चलो ये तो बाहर जाके वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जल्दी जल्दी कर देंगे। लेकिन गुरुजी की बेटी है जो मेरी जो बेटी है वो गुरुजी की बेटी है। तो संगत जी वो छोटी है, लेकिन मतलब अभी सेकंड ईयर में है, तो लेकिन बच्चा है तो थक जाती है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी पतली दुबली भी है। गुरुजी की कृपा होगी तो वो बिल्कुल ठीक होगी, ठीक हो जाएगी हष्ट पुष्ट। तो संगत जी उसने बोला मम्मा मैं ही आपके लगाऊंगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप लगाओ। तो ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरुजी ने उसको कोई सेवा दी और वो कर रही, और वो बहुत अच्छे से उसने दिल से मेरे मेहंदी लगाई। और उसको थोड़ा सा मतलब थकान भी हो रही थी, क्योंकि वो कॉलेज से ही 5 बजे तक आती है, 5 साढ़े 5 तक। फिर उसके बाद ही फिर थक जाती है, फिर सोती भी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है फिर रात को नींद नहीं आएगी। अपनी अपनी उसने होमवर्क वगैरह जो मिला है कॉलेज से, तो वो सब भी करा, और सब कुछ करते कराते उसको लेट भी हो जाता है। फिर मेरे को लगता है कि नहीं मैं तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी संगत जी वो बाहर गए हुए थे किसी काम से, तो संगत जी उनका भी एक सत्संग है, वो मैं अभी सुनाती हूँ, पहले करवा चौथ का सुनाती हूँ। तो संगत जी वो भी अचानक से एकदम से प्लान हुआ एक दिन पहले ही कि मुझे मोहाली जाना है। एक्चुअल में उनकी कंपनी की तरफ से उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसी सिलसिले में कुछ काम से उनको जाना था। तो कह रहे सेम डे पे ही मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग जाऊँगा और फिर सेम डे ही रात को आ जाएंगे। मैंने कहा ओके। तो इसी वजह से संगत जी हमने फिर यही डिसाइड करा कि 2 दिन पहले मेरे मतलब करवा चौथ फ्राइडे का था, तो वो वेडनेसडे को गए थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि रात जब हो गई थी तो उनका वेट कर रहे हैं हम, तो इतनी देर में वेट करेंगे तो बेटी लगा ही देगी। तो उसका भी बहुत इंटरेस्ट था, तो इस वजह से गुरुजी की कृपा से उसने बहुत सुंदर मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी। बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी घर बैठे ही हमारे सारे काम आप करवा देते हो, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मेहंदी जब लग गई, फिर मेरे हस्बैंड आए रात को, और रात को आए और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब 2 बजे तक आए, और फिर उनको देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यही अरदास कर रही थी गुरुजी वो आराम से ड्राइव करें, आराम से जाएं और आराम से आए, और जो काम भी करने के लिए गए हैं अगर वो सही है उनकी उसमें है तो वही करवाना। तो जैसा गुरुजी ने करवाया या नहीं करवाया भी वो तो उसका तो भी पता नहीं चला, तो जैसा भी गुरुजी करवाएंगे। तो उसमें एक सत्संग जो मेरे हस्बैंड का, पहले मैं वही सुनाती हूँ, फिर मैं अपने करवा चौथ के सत्संग को कंटिन्यू करूँगी। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को जिनसे मिलना था, जिनकी मीटिंग थी, वो गुरुजी की संगत थे। और वो गुरुजी की संगत थे तो वो मेरे हस्बैंड से बोले कि मेरे हस्बैंड ना संगत जी ऐसे हैं कि वो ना खुल के कोई बात पूरी तरह से नहीं बताते। वो कह रहे कि आज मुझे बड़ा बुरा लगा, कि मतलब मुझे बड़ा हंसते ही बोल रहे थे कि मुझे ऐसे लगा कि हम किसी ने मुझसे पूछा, एक गुरु संगत थे, एक अंकल थे, वो बोल रहे कि आप गुरु जी को जानते हैं। तो ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ जी, कि आप गुरु जी की संगत हो? कह रहे हाँ जी। कह रहे कि फिर आपको तो पता होगा कि गुरु जी मम्मी किसको बोलते थे पुरानी संगत में से। गुरुजी ने किसी को मम्मी नहीं बोला, लेकिन मतलब अपनी मम्मी के अलावा, जो उनकी मम्मी थी उनके अलावा किसी को मम्मी बोला, ऐसे बोल रहे थे, मतलब किसी को माँ बोलते थे वो। तो मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं था, और संगत जी उन्होंने मुझसे भी पूछा, मुझे भी नहीं पता ये बात तो, क्योंकि हम सत्संग जरूर सुनते हैं गुरुजी के, लेकिन पुरानी संगत के भी होते हैं और नई संगत के भी होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो कह रहे मैंने भी कह दिया कि मुझे तो पता नहीं। तो कह रहे फिर आप काहे की संगत हो, मतलब फिर किस बात की संगत हो। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा वो लगा, तो वो खुल के तो बात बताई नहीं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो फिर मुझे अंदर से खुशी हुई कि गुरुजी ही उन अंकल के रूप में आए जो इनको डांट लगाने आए हैं, क्योंकि संगत जी वही होता है ना कि मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ आप भी थोड़ा टाइम निकाल के सत्संग सुने करो। ये गाने वाने जो होते हैं ये कम, ये इनमें कुछ नहीं रखा है, आप इनको मत सुने करो। गाने ऐसे तो नहीं सुनते संगत जी, जैसे ड्राइव ऑफिस जा रहे हैं तो वैसे उनके उसमें गुरुजी के ही भजन चलते हैं, शबद बानी चलती है। लेकिन अभी पीछे दिनों से मैं उनको नोटिस कर रही थी, जैसे कि वो काफ़ी दिनों से
मतलब वो चलते हैं और फिर अपने सॉन्ग लगा देते हैं, लेटेस्ट सॉन्ग्स होते हैं या पंजाबी सॉन्ग्स जो भी उनको पसंद है। तो मतलब तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही सोचती हूँ कि गाड़ी में हमेशा गुरुजी के भजन ही चलें। मुझे वो शब्द बानी सुन के बहुत अच्छा लगता है, खास करके जब गुरुजी जाते हैं तो वही चले। तो मेरे हस्बैंड मेरे कहने पे चेंज भी कर देते हैं। तो लेकिन गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की जो बेटी है कभी किसी चीज़ को लेके जिद नहीं करती, ना कभी किसी से आर्गुमेंट करती। तो वही है कि तभी तो हम गुरुजी के बच्चे हैं। तो लेकिन गुरुजी ने खुद आके उनको सब कुछ बुलवाया, बताया, तो उनके मन में आया है। तो आप देखते हैं कि मैंने भी फिर वो सर्च करा। उस दिन तो नहीं सर्च करा, लेकिन संगत जी मैंने बताया ना, जैसे कि हस्बैंड पूरी बात अच्छे से नहीं बताते। मुझे लगा पंजाब की तरफ गए हैं, लुधियाना मतलब मोहाली, तो वहाँ पे वहाँ तो पंजाब में तो गुरुजी की संगत बहुत सारी है। तो कोई ऐसे ही अंकल जी कोई मिले होंगे, गुरुजी की संगत होंगे, उन्होंने ऐसे बोला होगा इनसे कि भाई आप उनको जानते हो, बस ऐसे ही। तो और वो अंकल जो थे वो मतलब जो वो आंटी थे, मटकन आंटी है, पता नहीं मारकन आंटी है, मारकन आंटी है। संगत जी में से कोई गलती हो रही तो मुझे माफ़ कर देना। बट जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने बताया मैं वैसे ही बता रही हूँ। मटकन आंटी है या मारकन आंटी है, तो वो उनकी उनकी मतलब जो मारकन आंटी है उनकी सिस्टर के बेटे हैं वो। मतलब कि मारकन आंटी उनकी मासी लगी। वो ये बता रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने मेरे हस्बैंड को इस तरह से दिया था। तो हमने जब सर्च करा तो हमने उनके सत्संग सुने, और अब मैं उनके सत्संग और भी सुनूंगी आंटी के। हमने उस टाइम तो गाड़ी में ही थोड़े से ही सुने थे। और फिर लेकिन माँ वाला जो सत्संग है कि माँ बोलते थे, वो बात अभी मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी उनके सत्संग छोटे छोटे ही सुने, क्योंकि हम बाहर गए हुए थे तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मैं सुनूंगी, तो वो वाली बात तो अभी मुझे पता नहीं कि गुरुजी माँ बोलते थे, और बोलते ही होंगे क्योंकि हमारे गुरुजी इतने प्यारे थे। तो वो तो ये जब अपनी बेटियों, इतनी सारी बेटियां हैं उनकी, तो मम्मियाँ भी उनकी होंगी, तो इसमें तो अच्छी बात ही है। लेकिन किस रूप में आके वो अंकल ने मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ बताना चाहते थे, गुरुजी उनको क्या मैसेज देना चाहते थे, तो वो मुझे लगता है कि उन तक पहुंच गया है। तो ये तो गुरुजी के तरीके हैं, तो गुरुजी ही जानते हैं, हम तो नादान बच्चे हैं। तो गुरुजी मुझे और मेरे हस्बैंड को माफ़ कर देना अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, आपके संकेतों को। तो गुरुजी आप जो भी अपने बेटे को या बेटी को संकेत देना चाहते हैं या उनसे कुछ कहना चाहते हैं, गुरुजी प्लीज़ आप अपने बच्चों को आके आप अपने बच्चों, हम आपके बच्चे हैं, आप प्लीज़ आके गुरुजी आप हमें बताइए। तो अगर उसमें कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना, मेरे हस्बैंड को भी माफ़ करना गुरुजी। और वो सत्संग सुने, मैं ये चाहती हूँ, और वो सुनेंगे, क्योंकि गुरुजी आप ही सुनाने वाले हो। जैसा आप चाहोगे वैसे ही होएगा गुरुजी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये मेरे हस्बैंड का सत्संग था, तो उनके दिल में ये सब चीज़ें बातें आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी मेरा करवा चौथ का जो मैं सत्संग सुना रही थी, वो यही था कि गुरुजी की कृपा से मैं जल अमृत वेले उठी और मैंने अपनी सरगी करी। पहले नहाई, पहले अपने घर की जो जिसमें गुरुजी का रूम है उसकी सफाई करी, फिर सरगी नहाया। नहा के मैंने गुरुजी का मंदिर स्वरूप सब साफ किया, और फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाई और गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। फिर करवा माता को बिठाया, और करवा माता को बिठाने के बाद उधर पूजा करी, दीप जलाया, सब मतलब अच्छे से पूजा करके फिर मैंने चाय प्रसाद और सरगी जो होती है, सरगी में संगत जी मैं सिर्फ वो दूध और सेवियाँ ही खा पाती हूँ, इतनी सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने करवा चौथ मेरे को इतना नियम से इतना अच्छे से करवाया, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी हम उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छे से, गुरुजी ने मुझे तैयार करवाया, और फिर मैं कथा सुनने मंदिर गई। मेरे घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पे हमने बहुत प्यारी कथा सुनी, जो हमेशा हम करवा चौथ पे सुनते हैं। उसमें सारी आंटियाँ सब मतलब बहुत सुंदर सुंदर सब लोग बन के आए थे, सब बहुत करवा चौथ पे सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। तो और फिर पंडित जी ने कथा सुनाई और बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी लगी कथा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमने अपनी थाली घुमाई, और फिर उसके बाद हमने बड़ों के पैर छुए, और बहुत लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने कॉम्प्लीमेंट दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मंदिर से जब हम आते हैं तो हमें सुहाग का सामान मिलता है, और सुहाग का सामान मिला,
और बहुत अच्छा लगा। उसमें सिंदूर था, तो गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग अपनी बेटी को दी, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन मैंने मॉर्निंग में जब मैं मंदिर गई थी तो मैंने पार्वती माता को श्रृंगार का सामान और चुन्नी चढ़ाई थी, और अपने भोले बाबा जी को मैंने एक बहुत प्यारा सा एक कपड़ा होता है जो वो पहना जाता है, जिस तरह से दुकान वाले भैया ने बताया था, तो वो जो था वो सब मैंने चढ़ाया। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सब गुरुजी करवाने वाले, हम कौन है जो करेंगे। हमें सब कुछ हाथ पकड़ के गुरुजी करवाते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह से आज जो ये वाला व्रत है जो आज हुई माता का, इसमें भी मैं सुबह जल्दी उठी हूँ संगत जी, 3 बजे घर की सफाई करके फिर मैंने जो अपने गुरुजी का रूम है, क्योंकि मेड तो मेरी लगी है लेकिन मेड आती है लेट, मैंने फिर भी अपना गुरुजी का रूम कर दिया साफ़, और बाकी जगह भी साफ़ करके, और फिर मैंने नहाए धोए, और फिर मैं गुरुजी का मंदिर साफ़ करके दिया जलाया, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर वही माता को बिठाया, और फिर वहाँ भी पूजा करी, और फिर वो चाय प्रसाद मैंने ग्रहण कर ली। करवा चौथ पे भी मैंने ही पी ली थी वो चाय प्रसाद, वो तो गुरुजी को भोग लगा के मैंने खुद पी ली थी। आज भी मैंने ऐसे ही करा, और बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा निर्जला व्रत रखवाने का, इतनी हिम्मत देने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह से अपने बच्चों को आज के दिन वही माता पे गुरुजी, जो मेरे तीनों बच्चे, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, उनके शरीर के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी दुख परेशानियाँ, सबको मिटा देना, सबको ख़त्म कर देना गुरुजी, और उनको अच्छी लाइफ देना, अच्छी हेल्दी लाइफ ब्लेस करना गुरुजी। उनके सारे काम बने, सब बच्चे पढ़ने में अच्छे बने, अच्छे करे। जो मेरा छोटा बेटा है गुरुजी, वो आपको पता है वो पढ़ाई से जी चुराता है, अब थोड़ा पढ़ने लगा है गुरुजी, थोड़ा उसको और आप ब्लेस करिए गुरुजी, कि वो बिना कहे, बिना तंग करे, सब बहुत अच्छे से पढ़े गुरुजी, बहुत बहुत कृपा करना गुरुजी। और अपने सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग देना, सबकी आयु लंबी होए, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे हमेशा, यही कामना करती हूँ मैं गुरुजी। सभी माँओं की झोलियाँ हमेशा ऐसी भरी रहे। आप इतना प्यार, इतनी इतनी कृपा करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये होली का व्रत एकदम ब्लेस दिन कर देना गुरुजी, इतनी ढेर सारी कामनाएं देना, शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी के मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन संगत जी, जब हम अपने ऐसे कुछ सत्संग सुनते हैं जो हमारा सुनने का भी मन नहीं होता, जिसमें हम सुन के थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन उसमें हमारे गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं, तो हमें वो सुन लेना चाहिए। तो संगत जी, वैसे ही मैं भी सुनती हूँ, जो भी मुझे पहले मैसेज आता है, जो भी पहला सत्संग आता है, मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ। और गुरुजी, पीछे 2-3 दिन में थोड़ी बिजी थी घर में, आप जानते हो आपका घर बन रहा है, आपके घर में छोटे मोटे काम, कभी सोफे का काम, कभी बेड का, तो आप सत्संग हौच पौच हो रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी। कुछ सत्संग मेरे जो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे के होते हैं ना, वो मेरे छूट गए हैं, मैं टाइम निकाल के उनको भी सुनूंगी। और बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, और जो भी लोग ये नेगेटिविटी फैलाते हैं गुरुजी, उनसे मेरे और मेरे परिवार को बचा के रखना गुरुजी, ऐसे ही जैसे अभी तक आपने इस परिवार को बचा रखा है। आपके सिवाय गुरुजी इस परिवार का कोई नहीं है, हम बच्चों का कोई नहीं है गुरुजी, आप ही हमारे माता पिता में, हमारे भाई बहन सब कुछ हैं गुरुजी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी। इस परिवार को कभी मत छोड़ना गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई गलती हो हमें माफ़ कर देना गुरुजी, हमें सही के रास्ते पे चलाना, हम गलत बातों की तरफ ना हमारा कोई ध्यान जाए, ना हम निंदा चुगली किसी की करें गुरुजी। इन सब चीज़ों से हमें बहुत बहुत ऊपर रखना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, आपने रख भी रखा है, हम नादान बच्चे हैं, कभी हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो भी जाती है, तो गुरुजी उसे माफ़ कर देना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अभी वही माता की कथा में अपने नेबर में जो दीदी रहते हैं, उन्होंने भी ये वही माता का जो कथा है, व्रत है सॉरी, वो रखा है, वो कथा सुनाएंगी, तो मैं उनके घर जाऊंगी, तो गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग देना ढेर सारी, जो कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और वो सब, मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबसे प्यार से रहूँ गुरुजी। बस अब सब अपने अपने घर के हैं, लेकिन बस ये है कि किसी से कोई मेरा मन मुटाव ना होए, ना वो मेरे लिए बुरा सोचे, ना मैं उनके लिए बुरा सोचूं, बस गुरुजी यही है कि मन एक प्यार
प्यार ही होता है कि प्यार से रहें। मैं तो प्यार से रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो जाती है कि कुछ ना कुछ लेके कोई ना कोई पड़ोसी किसी ना किसी चीज़ को आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से सब कुछ बहुत अच्छा है, सब नॉर्मल है। गुरुजी बस ऐसे ही सब रखना। पता नहीं क्या नेगेटिविटी कौन करता है गुरुजी, आप उनको सद्बुद्धि दीजिए, आप उनको सबक सिखाइए गुरुजी। अगर वो नहीं मानते और उन्होंने इतने सालों से ये सब गलत चीज़ें करी हैं, अब उनको गुरुजी आप सबक सिखाइए। अगर वो नहीं मानते कि दूसरों को कष्ट देना कितना आसान है, वही कष्ट अगर वो लें तो उनको कैसा लगेगा। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, तो हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो ऐसी हरकतें करते हैं। वो क्यों नहीं अपना मन अच्छी चीज़ों में लगाते, भक्ति में लगाते। पता नहीं गुरुजी, समझ नहीं आता ये सब क्यों है। बस गुरुजी आपने हमें इन चीज़ों से बचा रखा है, ऐसे ही आप बचाए रखें। लेकिन गुरुजी हमें बस इस चीज़ का दुख लगता है कि आप संसार के सभी संगत का दुख हरते हैं। तो ये लोग ऐसी हरकतें ना करें तो फिर आप भी परेशान ना होएं गुरुजी। आप अपनी संगत के लिए कितना आगे खड़े रहते हैं गुरुजी, तो बस वही चीज़ का दुख लगता है। हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ है, लेकिन गुरुजी के लिए हमें थोड़ा लगता है कि हमारे गुरुजी इन परेशानियों में इन लोगों की वजह से आते हैं। ये लोग इतना करते हैं, तो गुरुजी इनको सद्बुद्धि दीजिए या फिर आप इनको पनिशमेंट दीजिए गुरुजी। इनको सबक सिखाइए गुरुजी कि किसी के घर को खराब करना कैसा लगता है। तो संगत जी, जैसे कि नेगेटिविटी के वजह से कल से ही मेरे भी बैक में लोअर बैक के तरफ से पता नहीं अचानक से ही पेन हो गया। कल मॉर्निंग से ही मुझे कुछ पता नहीं है। गुरुजी जानते हैं। गुरुजी अपनी बेटी का ये पेन ख़त्म कर दीजिए। आप सब जानते हैं गुरुजी, मैं ही पूरे घर को संभालती हूँ, पूरा बच्चों का सबका सारा काम पूरा दिन करती हूँ। कभी कुछ, कभी अगर मैं ही बैठ जाऊँगी या लेट जाऊँगी तो घर को कौन संभालेगा, कौन काम करेगा गुरुजी। अपनी बेटी की हेल्थ को अच्छा करना गुरुजी, स्वस्थ रखना गुरुजी। कोई मेरे से गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं गुरुजी की कृपा से जो भी गुरुजी मेरे को सत्संग करवाएंगे नेक्स्ट, वो मैं ज़रूर आपके सामने लेके हाजिर होंगी। गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना इस सत्संग में, या मैंने कोई भी हरकत करी हो या कभी भी, तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे जितने भी बुरे कर्म हैं, जो भी मैंने पाप किए हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी देना। मेरे पूरे परिवार को माफ़ी देना। ये शुक्राना सत्संग मेरे पूरे परिवार की तरफ से है गुरुजी। और अपनी बच्ची और बच्ची के परिवार को अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाना, सही की राह में लगाना। बहुत बहुत शुक्राना इतना आशीर्वाद देने का, इतना ब्लेसिंग देने का। और रात को जब गुरुजी ने, जब करवा चौथ पे चंद्रमा की पूजा करके हमने व्रत खोला था, और मैंने तब भी गुरुजी को थाली का भोग लगा के वही प्रसाद हमने ग्रहण किया था। कुछ हमारा रह गया था तो वो मैंने नेक्स्ट डे खाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही दात बख्शना गुरुजी, ऐसी ही अपनी सेवा से लगाए रखना गुरुजी। अच्छे अच्छे काम करवाना, अच्छी अच्छी चीज़ें करवाना। जो भी आप उपाय बताते हैं गुरुजी, अपनी बेटी से हाथ पकड़ के करवा लेना गुरुजी। जो भी आप अपनी बेटी से करवाना चाहते हैं, जो भी उपाय, वो मैं अपनी शिद्दत से अच्छे मन से कर लूँ। इतनी हिम्मत दात बख्शना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। फिर से मैं सबको वही वही अष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुजी सभी बच्चों को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव जय यू गुरु जी, गुरुजी। जय शुक्राना गुरु गुरुजी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज आपने बोलिਆ कि शुक्राना कर बेटी, जिन्ना तू शुक्राना करेगी उन्ना तेरे कष्ट कटणगे। गुरु महाराज आप ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ व्रत है। गुरु महाराज मैं ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ व्रत ਕਰਦੀ ਸੀ गुरु महाराज, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह नाल मैं ये व्रत नहीं कर पा रही। गुरु जी आप सब जानी जान हो, माता रानी आप भी सब जानी जान हो। माँ इन्हां दिनां च गुरु जी महाराज दिवाली का पर्व नेड़े आ रहा है। गुरु महाराज आपने मैनू बहुत हिम्मत शक्ति दे रखी है, आपका शुकराना गुरु जी। गुरु जी आप जानी जानो घर दे विच पैसिਆਂ ਦੀ बहुत कमी है, पता ही नहीं गुरु महाराज कि किद्दां ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ
ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਉਸ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਦੇ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੇਨਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗੀ ਓਨਾ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਮਾਤਮ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
अनंतम 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 शुकराना मेरे मालिक। मैं खुशी खुशी बहुत ही जल्दी फिर शुकराना सत्संग शेयर करा। मेरी बच्ची अपने घर चली जाए सुख शांति नाल। अनमोल दा कम खूब चले गुरु महाराज। वो खुश हो जाए, बच्चे खुश हो जाए। मैं दोबारा आपका शुकराना सत्संग आप दी रजा नाल करा। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल जी आप ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। अंकल जी मेरा ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ किसी न किसी संगत ਨੂੰ शायद मेरे सत्संग चो कोई सवाल ਦੇ जवाब मिलन। गुरु जी ने मेरी बच्ची ਨੂੰ बहुत ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਸਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ, ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ।